निवेदन है कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। सभी लोग ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो अयर्याणं ओम नमो वज्रयाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोय अवताऊणं ओम नमो लोय सव्यसाहुणं आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभो हे महावीर जुन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विराग किरण, विराग गुरु दो विराग किरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। तुमसे जोर से तो हम ही बोल लेते हैं। बोले परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की जय उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। देने में है प्यार जिसे, देने में है प्यार जिसे, लेने का अधिकार उसे, देने में है प्यार जिसे, देने का अधिकार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, किस्मत वही बनाएगा, इस पर भव में पाएगा, किस्मत वही बनाएगा, इस पर भव में पाएगा, किस्मत वही बनाएगा, इस पर भव में पाएगा, किस्मत वही बनाएगा, इस पर भव में पाएगा। देता जो जाए ओ देता जो जाए, वो मौज उड़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है
पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो। जितनी यहाँ फिकर कर लो, अब जितनी यहाँ फिकर कर लो। कितनी यहाँ फिकर कर लो, कितनी यहाँ फिकर कर लो। अंत समय जब आएगा, अंत समय जब आएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। अंत समय जब आएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो त्याग कराता है, और जब अज्ञान आता है तो राग कराता है। अज्ञान हमेशा वस्तुओं को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, ज्ञान वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। त्याग बुराइयों का किया जाता है, और दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। बुराई अंदर होती है, वस्तु बाहर। बुरी वस्तु का दान नहीं किया जाता, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। इसलिए आहार दान में देते हैं, अच्छी वस्तु है, बढ़िया है। और दान उसे कहते हैं जिससे अपना भी कल्याण हो और जिसको दे रहे हैं उसका भी कल्याण हो, दोनों का कल्याण हो, दोनों ही मोक्ष मार्ग पर लगे। इसलिए आचार्यों ने 4 प्रकार का दान बताया: औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। ध्यान रहे, दान किसको दिया जाता है? दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, और किसी को नहीं। तुमने लड़की को दिया है, लड़के को दिया है, ये कोई दान नहीं है, ये तो तुमने अपना व्यवहार निभाया है। दान तो वो है जिसका उपयोग हम ना करें, जिसका उपयोग मुनिराज करें, जिन्होंने घर का त्याग किया है, सब कुछ त्याग किया है, उनको देना दान है। जो घर बनाने को तैयार है, उनको देना दान नहीं है। दान उन्हीं को दिया जाता है जो धर्म में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। जितने अच्छे व्यक्ति को दान दिया जाता है उतना ही अच्छा फल तैयार होता है। जितना अच्छा व्यक्ति मिले, जितना बढ़िया पात्र मिलेगा, उतना ही बढ़िया फल आ जाएगा, दान उतना ही होगा। आप वही दान आप किसी मित्र को दीजिए और वही दान किसी ब्रह्मचारी को दीजिए, 100 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। वही दान, वही आहार दान किसी महाराज को दीजिए, 1000 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। वही दान किन्हीं आचार्य को दीजिए, 1,00,000 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। और वही दान किसी तीर्थंकर को दीजिए, करोड़ गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अच्छा व्यक्ति मिल जाए तत्काल देने को तैयार हो जाइए, क्योंकि एक के बदले लाख आएंगे। अच्छा व्यक्ति मिल जाए, बढ़िया व्यक्ति मिल जाए, धर्मात्मा मिल जाए, तत्काल दान करना चाहिए।
अब कौन सा दान कर सकते हैं? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। बस यही दान करना चाहिए। इन दानों में सबसे आगे रहना चाहिए। और ये अगर तुमने दान किए हैं तो हमेशा फलते फूलते नजर आओगे। और दुनिया भर के और काम किए हैं तो फलते फूलते नजर नहीं आओगी। इसलिए आज फलते फूलते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने किन्हीं मुनिराजों को दान किया है, तभी हमारे घर भंडारे भरे हुए हैं, वरना परेशान हो जाती है। ये दान के ही परिणाम है। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। कितना दें दान? गिन गिन के। दान कितना देना चाहिए चक्रेश जी? वो हमने 1 लाख रुपए खर्च कर लिए, बस हमने गिन गिन के बस खत्म हो गए, तो है ना, कोटा पूरा हो गया। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। तुम दान भी देते हो तो गिन गिन के, वो तुम्हें भी देगा तो गिन गिन के। दान कभी गिन के नहीं, दान तो अवसर पा करके देना चाहिए। अवसर जहां मिले खट से दान दे लेना चाहिए। एक राजा जब नगर भ्रमण करने के लिए निकला, और जब नगर भ्रमण कर रहा था, अचानक सामने एक भिखारी मिल गया। वो भिखारी पहले से ही अपनी झोली में कुछ लेकर के, चावल लेकर के गया था। बाहर फड़ लगाएंगे, बाहर चादर बिछाएंगे तो लोग उसमें दाने डालेंगे और बहुत सारे दाने हमें मिलेंगे। ऐसा सोच करके भिखारी थोड़े से दाने अपने हाथ में लेकर के चला। हुआ ये, सामने राजा ही आ गया। अब नगर का राजा आ गया, इससे बड़ा व्यक्ति और कौन होगा? राजा जब आया और जब सामने राजा आया तो सोचा आज तो राजा के सामने झोली फैला देंगे, आज तो मेरी झोली भरी हुई होगी। ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ता गया। सामने से राजा का रथ आया और जैसे ही राजा का रथ आया, वो विचार कर रहा था हम अपनी झोली खोल देंगे और राजा मेरी झोली भर देगा। आज तो बड़ा आनंद है, आज मेरा बहुत ही पुण्य का उदय है कि आज मेरे सामने राजा आ गया। कभी भी नहीं आया, आज पहली बार आया है राजा मेरे सामने। और वो जैसे ही नजदीक आता गया और नजदीक आया और नजदीक आया, और वो बिल्कुल अपने सपने बुन रहा था और झोली को बिल्कुल खोलने के लिए तैयार हुआ। राजा रथ से उतरा और उतर करके भिखारी के सामने आया और राजा ने खुद झोली फैला दी। भिखारी तो संकट में आ गया। भिखारी सोच रहा था राजा हमें देगा, राजा ने पहले ही, वो फैला था उसके पहले ही झोली फैला दी। अब भिखारी करता क्या? भिखारी ने अब क्या करे? अब वो उसके सामने झोली नहीं फैलाई, तो भिखारी ने अपने झोले में हाथ डाला और झोले में हाथ डाला और चावल निकाली और चावल मुट्ठी भरी। अब मुट्ठी भर के जैसे ही मुट्ठी भर गई तो मुट्ठी को ऊपर लाते लाते उसने चावल खिसका लिए। लाते लाते, नीचे से लाते लाते चावल बीच में से खिसका लिए, थोड़े से ही निकाले। नहीं इतने ही बहुत हैं, मुट्ठी नहीं, थोड़े कम और कम कर लिए उसने, और कम करता गया और कम करता गया। थोड़े से दाने मुट्ठी में, मुट्ठी इतनी बड़ी और दाने इतने से, और खिसका लिए उसने इधर से उधर। ध्यान रहिए, उसने नहीं खिसकाए, वो उंगली कोई उसकी खराब नहीं थी, खोपड़ी खराब थी। क्या खराब थी? खोपड़ी खराब थी, उंगली तो उसकी मजबूत थी। तो उसने उंगली को ऐसे फैलाया, जे उंगली ऐसे ही थोड़ी फैल गई, इसने फैलाया। तो जैसे ही उंगली फैलाई तो चावल निकल गए, थोड़े से चावल रह गए और बड़ी मुट्ठी बना करके और राजा की झोली में डाल दिए। राजा ने वो चावल ले करके और रथ पे चढ़ करके आगे बढ़ गया। राजा चला गया, सोचा आज मेरी झोली भरने वाली थी, आज मुझे दाने देना पड़े पहली बार। अभी तक तो हम लेते रहे, आज हमें देना पड़ा, पहली बार हमने किसी को दान दिया है। और उसने एक जरा से थोड़े से चावल दिए और दे करके उसने जब अपना वहाँ चादरा फैलाया और भीख मांगना प्रारंभ की तो कई गुना ज़्यादा भीख आई। रोज से
कई गुना ज़्यादा भीदाई। अब इतना सारा अनाज आ गया कि उठाना मुश्किल हो गया। फिर वो वहीं आधा करके वहीं आधा रखाया और उठा के लाया, पूरी पोटली भर के लाया, घर पे आया और घर पे आकर के उसने अपनी पत्नी को बताया, आज राजा मिला, हमने इतना सा दान क्या दिया, इतने से चावल क्या दिए, आज इतने सारे चावल आए, इतने तो कभी भी नहीं आए। और ऐसा सोच करके पत्नी को बता रहा था। फिर उसने पोटली खोल के दिखाई और फिर पोटली खोली, फिर रोया। फिर वो भिखारी छाती पीट करके रोया और ऐसा रोया। अब वो पत्नी कह रही है, तुम्हें इतने सारे चावल मिले, अब क्यों रो रहे हो? बोले मैं, अब तो वो चुप ही नहीं हो। बोले क्या बात हो गई, तुम्हें भीख तो खूब मिली है, फिर भी तुम रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं, इतने से हमने चावल दिए, बस इतने ही चावल इसमें सोने के हैं, बाकी सब बेकार। जो हमने दिए थे वो इतने से चावल, जितने दिए थे उतने से ही सोने के बने। काश मैंने पूरे चावल दे दिए होते तो आज पूरे चावल मेरे सोने के होते। और ऐसा सोच करके रोया और सोचा, कल फिर चलेंगे हम उसी रोड पर, कल फिर राजा आएगा, अब की बार तो हम पूरी पोटली ही पटक देंगे। राजा ने झोली फैलाई, हम पूरी पोटली ही पटक देंगे, हम हाथ में लेंगे ही नहीं। और ऐसा सोच करके रोज वो पोटली लेके जाता, लेकिन पूरा जीवन गुजर गया, वो राजा दोबारा उस रोड पे मिला नहीं। वो राजा उस रोड पे दोबारा मिला नहीं। मैं चावल गिन रहा था, इसलिए गिनती के चावल ही सोने के हुए। अरे हम पूरे चावल पटक देते तो आज माला माल होती। राजा कोई और नहीं था, 3 लोग के नाथ का रथ था। जब भी तुम्हारे द्वार से निकले तो फिर गिनने की जरूरत नहीं है, और गिनोगे तो गिनती के ही मिलेंगे। हम भगवान को कभी कभी पूजन में कम करते हैं, हाथ में चावल ले लेंगे, फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिन जाने जान के रही टूट जो कोई, और फिर गिनेंगे एक एक चावल उठा के। तुम चावल भी चढ़ाते हो तो गिन गिन के, वो तुम्हें फल भी देगा तो गिन गिन के। किसने कहा था कि पुष्प चढ़ाओ तो गिनो? किसने कहा था? किसी ने नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी ने कहा था। कभी भी नहीं गिनना चाहिए। अब जब पूजन में बैठोगे तब तो समझ में आएगी कि कितने गिनना चाहिए। 3 गिने कि 9 गिने? गिनती है कि नहीं? हाँ गिनते हैं, गिनो। कैसी कैसी मूर्खता करते हैं। हम पुष्प भी चढ़ाते हैं तो गिन के चढ़ाते हैं। नहीं नहीं, जितने आ जाएं उतने चढ़ाना चाहिए। आएगी समझ में, धीरे धीरे आएगी। तो हम ये गए कि उसने थोड़े से दाने डाले तो उतने ही दाने सोने के हुए, बाकी दाने सोने के नहीं हुए, क्योंकि भिखारी ने कभी देना सीखा ही नहीं था, हमेशा लेना ही। और जो लेना जानते हैं उनकी तो बड़ी विचित्र बात है। वो व्यक्ति वो पानी में नहा रहा था, नहाते 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 पाँव सरक गया, और पाँव सरक गया तो धीरे धीरे पानी कमर तक आया, और कमर से सीने तक आया, गर्दन तक पानी आ गया। अब चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो वहां 4 लोग खड़े थे, कई लोग खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। लाल घाटी के भी लोग कुछ न कोई तो खड़े ही हो गए, खड़े थे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले मैं डूब रहा हूं, मैं तैरना नहीं जानता हूं। ला अपना हाथ दे, ला अपना हाथ दे। उसने तो हाथ यूं कर लिया, उसने नहीं दिया, और डूब रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ, और हाथ यूं दिया ही नहीं हाथ। और जब दिया नहीं तो बड़ा परेशान। हम तुमसे कह रहे कि हाथ दो, हम तुम्हें खींच लें तो दे ही नहीं रहा है। तो बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा भाई साहब आप किससे कह रहे हो कि दो? इनने कभी एक पैसा देना नहीं सीखा, तुम कह रहे हाथ दो। इनने कभी एक पैसा देना नहीं सीखा, तुम कह रहे हाथ दो। अरे ये कहो कि ले, तो उन्होंने कहा ले मेरा हाथ ले, मनखट पकड़ लिया। देने के नाम पे नहीं दिया, देने के नाम पे हाथ नहीं दिया, पकड़ने हाथ पकड़ लिया।
तो उसने कहा ले मेरा हाथ ले, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, खींच लिया उसे। तो कहें लोग भी इस तरीके के होते हैं कि देने के नाम पे कहो तो मुंह सिकुड़ जाता है और लेने के नाम पे कहो तो तैयार बैठे। सम्मान पूरा चाहिए, दान नहीं होना चाहिए। और सम्मान हाँ पूरा चाहिए, हमें बड़े व्यक्ति से भी चाहिए। दान बिना नहीं पाता है सम्मान को, त्याग बिना नहीं पाता कोई ज्ञान को। दान बिना नहीं पाता है सम्मान को, और त्याग बिना नहीं पाता कोई ज्ञान को। हो निर्ग्रंथ तभी पाता निर्वाण को, और धर्म बिना नहीं पाता है कल्याण को। त्यागी की हर चर्या में ही ज्ञान झलकता है, त्यागी की हर चर्या में ही दान झलकता है। हर इंसान को त्याग दान की आवश्यकता है, हर इंसान को दान त्याग की आवश्यकता है। राग देश की धरती पर इंसान सिसकता है, राग द्वेष की धरती पर इंसान सिसकता है। हर इंसान को दान त्याग की आवश्यकता है। कहने का मतलब भजन तो लंबा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दान के बिना किसी का सम्मान नहीं होता। मुनिराज को वे ही लोग स्मरण में आते हैं जो लोग दान और त्यागी हुआ करते हैं, और जो दान और त्यागी नहीं होते वे लोग मुनिराज को स्मरण में नहीं आते। क्योंकि धर्म के लिए देना अब कई गुना वापस लेना है। अभी महाराज बता रहे थे दान और त्याग में अंतर बता रहे थे। तो दान वही है जो दिया है, रिटर्न कई गुना ज्यादा, रिटर्न 6 गुना ज्यादा। जो दिया है 6 गुना रिटर्न हो जाएगा। ये दान है। दान तो बैंक में डालना है, अपने अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में डालना नहीं है। और त्याग है फेंकना, इसलिए त्याग अपोजिट देता है। राग का त्याग करोगे वैराग्य मिलेगा, अज्ञान का त्याग करोगे ज्ञान मिलेगा, भोग का त्याग करोगे योग मिलेंगे, योग का त्याग करोगे उपयोग मिलेगा। इसलिए त्याग में अपोजिट और दान में रिटर्न है। तो दान दिया है तो तुमने कोई बहुत बड़ी बात कर ली, अपने ही अकाउंट में डाला है, कोई दूसरे के में थोड़ी डाला है, अपने ही अकाउंट में डाला है दान। और दान भी ले ली, दान भी दे लिया, अपने अकाउंट में भी डाल लिया, और कह रहे सम्मान भी करो। अरे त्याग करो तो सम्मान करें, त्याग करो। त्याग करने वाला साधु बनता है और दान करने वाला श्रावक होता है। दान राग का किया जाता है और दान वस्तु का किया जाता है और त्याग राग का किया जाता है। इसलिए त्याग करना सीखिए। जो खराब वस्तु हो जाए तो त्याग करना सीखिए, अथवा और जो अच्छी वस्तु हो उसे दान करना सीखिए, क्योंकि अच्छी वस्तु को बढ़ाने का तरीका दान है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कभी भी पूरे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। कितना भी पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी तक पढ़ते रहिए, एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी तक पढ़ते रहिए, तब भी आप पूरे शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। लेकिन ज्ञान दान देकर हम सारे शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंद भगवान ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, सिर्फ एक शास्त्र मुनिराजों को दान में दिया था, और मुनिराज ने वो वाला शास्त्र पढ़ा था, अध्ययन किया, उसका सबको शिक्षा दी, तो उन्हें देख लीजिए अगले जन्म में क्या ज्ञान हुआ।
आज तक लोग उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं। आपने कौन सा ज्ञान का दान किया? कभी किया? इसीलिए तो बुद्धू हैं। विज्ञान का दान नहीं करना है बस, और करा लो। ज्ञान का दान करिए, ये बढ़ेगा। और ज्ञान सबसे ज्यादा कीमती है। ज्ञानी की ही कीमत है, वस्तु की कोई कीमत नहीं है। आज है कल नहीं है। कितने दिन की वस्तु है, कितने दिन चलेगी, तुम ही कितने दिन चलोगे, लेकिन ज्ञान कई जन्मों तक साथ करेगा। इसलिए ज्ञान को पकड़िए। ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञानियों के पास मिलता है। ज्ञानी दान देते हैं। हमने यहाँ भक्तामर शिविर लगाया, सबको हमने भक्तामर की किताब दिलवाई कि नहीं? किसने दिलाई? हमने ही तो दिलाई। ऐसा तो नहीं इनने दिलाई, किसी ने नहीं दिलाई, हमने दिलाई। किसी से भी कहा, लेकिन सबको दिलाई कि नहीं? ये कौन सा दान है? ज्ञान दान है। तुम कई सालों तक पढ़ोगे उस किताब को। हम सबको बड़ी बड़ी किताब देते हैं, कौन सा दान है? ज्ञान दान है। हम किसी से कह देते हैं कि तुम ये किताब करो, और सबको देते हैं, ले जाओ। क्या करोगे? बेचोगे तो नहीं, पढ़ोगे, उपयोग करोगे, पढ़ोगे। जब जब पढ़ोगे तब तक जिसने पुस्तक दी है, जो पुण्यार्जक है, उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा। पढ़ो, तुम पढ़ते रहो, वो भेजते रहो, लेकिन ध्यान रहे, हानि तुम्हें नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। हानि तुम्हें नहीं होगी, लाभ उसे होगा जिसने दिए। पूजन शिविर का रिजल्ट देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप पूजन करने आए, आपने 4 लोगों से कहा कि तुम भी पूजन करने चलो, 6 लोगों से कहा तुम भी पूजन करने चलो। एक व्यक्ति से तुमने कहा और एक व्यक्ति तुम्हारे कहने से पूजन करने आ गया, और उसने भी पूजन की। उसने भी जब पूजन की तो उसका 17% तो तुम्हारे पास है, और तुम्हारा 100%। तुमने कितने लोगों को कहा? 6 लोगों को कहा, तो कितना हो गया? 100% तो वो हो गया, और 100% तुम्हारा। तुम कहते जाओ सबसे कि चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। क्या जा रहा है? 10 लोग आ गए, तुम्हारा कमीशन बन रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? एक व्यक्ति से जब हमने कहा तुम पूजन करने नहीं आए, बोले नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? जब मैं टीकमगढ़ में था, समझा रहा था, तो ये वाला विषय समझा रहा था, बोले महाराज हम नहीं आए पूजन करने 2 दिन। हमने क्यों नहीं आए ये तो बताओ। बोले हम पूजन करने आ रहे थे, 6 लोग हमें मिल गए। बोले फिर? उन सब ने कहा कि चलो पूजन करने। तो ये बताओ, 17% इनको दिया, 17 इनको दिया, हम पे क्या बचा? हम काहे के लिए पूजन करें? हम पे तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए हम पूजन ही करने नहीं आए 2 दिन। कल आएंगे, कल हमसे कोई नहीं कहे। हमने कोई कह भी देगा तो तुम्हारा क्या जा रहा है? बोले हमारे 17% जा रहे हैं, और 17 अगर 6 लोगों को बट गए तो हमारे पास क्या बचा फिर? तो हमने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाता है, उसको बोनस मिलता है। ये बोनस की व्यवस्था है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं जाता। तुम्हारा 100% तुम्हारे पास है, लेकिन उसने जो कहा था वो उसे बोनस है, वो उसे बोनस मिलेगा। इसलिए उसका बोनस अलग है और तुम्हारा कार्य अलग है। तुम भी 10 लोगों से कह दो। बोले हाँ कल से यही करेंगे, हम भी 10 लोगों से कहेंगे। अच्छी बात है। जितने लोगों से कहोगे, अगर वो आ गया और कहीं पूजन करने लगा, विचार करिए, आपने किसी से कहा और आपने 4 लोगों से कहा, 4 लोग पूजन करने आने लगे और पूजन रोज करने लगे। पूजन करते करते एक दिन उनके मुनिराज बनने के भाव बन गए। विचार करिए तुम्हें कितना फल प्राप्त होगा, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। अगर वो मुनि बन गया तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। यहाँ भोपाल के एक अनुत्तर सागर महाराज हैं, जितेंद्र इनका नाम था, जितेंद्र। जब हम चौक मंदिर में थे, चातुर्मास चल रहा था, तब उसने पूजन करना सीखी। और पूजन करना सीख करके उसने व्रत भी लिए, और व्रत ले करके देखिए उस समय की पूजन और व्रत उसके क्या काम आए। आज वो उपवास करते हैं, 3-3 दिन में 1-1 दिन हार लेते, 5-5 दिन में 1-1 दिन हार लेते। कहें न जाने किसको प्रेरणा दे दे और किसकी प्रेरणा से वो क्या बन जाए।
ये प्रेरणा है। और ऐसी प्रेरणा देने से उसका कमीशन तो हमें मिलेगा ही, हमारा कमीशन कहाँ जा रहा है, वो तो आता ही रहेगा, इसलिए वो पुण्य बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे कहिए सब लोग पूजन में शामिल होइए और सब पूजन करिए। आप पूजन करने सीख गए, जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो गए। एक बार सीखना पड़ती है, जिंदगी भर करना पड़ती है। रोटी बनाना कब सीखी थी तुमने? एक ही बार तो सीखी, अब क्या करते हैं, अब तो बनाते हैं, अब सीखते थोड़ी हैं। तो एक बार सीखा जाता है और जिंदगी भर किया जाता है, उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए जब आप पकड़ना सीखते हैं तो कुछ छोड़ना भी सीखें। और अगर छोड़ेंगे नहीं और पकड़ लिया तो भी परेशान हो जाएंगे। वो भोपाल से दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया, और एसी वाली ट्रेन में बैठ गया, अब वो उतरे ही नहीं दिल्ली में। बोले क्यों उतरूं, मैंने टिकट लिया है। बोले टिकट तो लिया है लेकिन उतरो तो। बोले क्यों उतरूं, बड़ी मुश्किल से तो चढ़े हैं। तो भाई चढ़ना भी पड़ता है और उतरना भी पड़ता है, पकड़ना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। लेते ही रहोगे तो परेशान हो जाओगे, और देते ही रहोगे तो भी परेशान हो जाओगे। इसलिए देते रहोगे तो लेने के संस्कार आगे मिलते जाएंगे, और लेते रहे और दिया नहीं तो फिर सारा बीच में ही नष्ट हो जाएगा। कंजूसों की तो बड़ी विचित्र बात है। एक व्यक्ति ने पूछा, बूढ़ा हो गया था, पूछा यार घर पे मरे तो कितना खर्चा आएगा? बोले यार अर्थी बनानी पड़ेगी, कफन लाना पड़ेगा, और थोड़े पैसे भी फेंकने पड़ेंगे, मखाने भी फेंकने पड़ेंगे, 4 लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा, कम से कम 10,000 का खर्चा तो आ ही जाएगा। बोले फिर मरघट पे मरे तो कितना खर्चा आएगा? बोले देखो अर्थी नहीं बनानी पड़ेगी, मखाने नहीं फेंकने पड़ेंगे, पैसे नहीं फेंकने पड़ेंगे, 4 लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, और वहीं की वहीं जलाना पड़ेगा, लगली खर्चा आएगा बस। बोले तो फिर ऐसा करो, मैं हमें मरघट पे ही ले चलो, वहीं मर लेंगे, मरना तो है, घर पे क्यों मरे, घर पे मरेंगे ज़्यादा खर्चा होगा। तो कंजूसों की तो बड़ी विचित्र बात है। यानी क्या क्या सोचते हैं और कैसा कैसा सोचते हैं, वे क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में कोई भी विचार नहीं कर सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि देना सीखो। आपने एक सूक्ति सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है, बहुत पुरानी सूक्ति है। अब मेरी सूक्ति सुनिए, ये तो बहुत पुरानी है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। किसने लिखा है दाने दाने पे नाम, ये बताइए। तुम कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किसने लिखा है दाने दाने पे नाम, ये बताइए। देने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम, देने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम, इसलिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दिया नहीं होता तो नाम नहीं लिखा होता, और जिस पे मेरा नाम लिखा है वो मेरे ही हाथ में आएगा, किसी के हाथ में नहीं जा सकता। अगर वो भले ही वो मेरा दाना भले ही झांसी में पड़ा हो, इंदौर में पड़ा हो, और अगर हम यहाँ हैं तो दाना भी चल के आएगा, भले ही किसी की गोद में आए, भले ही किसी के हाथ में आए, उसके मन में ये भाव आएगा। मेरा दाना अगर उसके हाथ में पहुंच गया तो उसके मन में भाव आ जाएगा कि मुझे आहार देने जाना है, और मुझे आहार देने जाना है। महाराज कहाँ हैं? बोले महाराज लाल घाटी में, चलो लाल घाटी चलते। और दाना खुद चल करके आएगा। कभी हम दाने के पास चल करके जाते हैं और कभी दाना मेरे पास चल करके आता है। कभी हम धन के पास जाते हैं, कभी धन मेरे पास आ जाता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और देने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम। दिया नहीं है, खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, खूब खा लिया, दिया नहीं, पहुंच गए नरक में, एक दाना नहीं मिला। तीन लोक को खाओ
दिया तो है नहीं। अब खा के देखो, वहां एक दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दिया नहीं, तुमने दाने पे नाम ही नहीं लिखा। जब दाने पे नाम नहीं लिखा तो दाना भी तुम्हें देखने को नहीं मिला। इसलिए दाने दाने पे लिखो। जब एक गिलास देते हैं महाराज के हाथ में, करोड़ों गिलासों पर तुम्हारा नाम लिख जाता है। एक गिलास देने पर करोड़ों गिलासों पर तुम्हारा नाम लिख जाता है। फिर अपने आप वो गिलास चल करके तुम्हारे पास आ जाता है। लाने का तरीका तुमने दिया है नहीं, पहुंच गए लेने। और आज के दिन हमने भी नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया था आज के दिन, और जबरदस्ती लेने पहुंच गए, अंतराय हो जाएगा। लोग कैसे लोग, कोई ना कोई अंतराय डाल के आ जाएगा और अंतराय हो जाएगा, और आपको बेरंग वापस आना पड़ेगा। गए तो थे लेने और आए लौट के कुछ भी नहीं ले पाए। इसका मतलब है हम देना सीखे। व्यक्ति मर रहा था तो अब अंतिम समय था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, धन था, बोले तुम्हारा कोई नहीं है, अब तुम दान ही दे जाओ। बताओ हम क्या क्या दान लिख लें तुम्हारा। मंदिर वाले पहुंचे और लोग पहुंचे, भाई कहाँ कहाँ तुम्हें दान देना है। बोले प्राण तो दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। पैसा नहीं देंगे, प्राण दे देंगे। बोले प्राण तो दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो अब बोले ठीक है भैया, आप तो प्राण ही दो, ये तो तुम साथ में ले जाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं हम राग में फंस जाते हैं, और जब राग में फंस जाते तो ये समझ नहीं पाते हम इसे क्या करेंगे। व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए थे, और जब साधु के पास पहुंच गया और साधु ने कहा देखो क्या करोगे इन्हें, तुम्हारी 7 बच्चियां थी, 7 बच्चियों की शादी होगी, चले गए सब। तो साधु ने एक स्टाम्प मंगाया और 50 लाख रुपया दान के लिखवा दिए उसने। शिखर जी, सोनागेर, महावीर जी, सब जगह सारे क्षेत्रों पे लिखवा दिए, स्टाम्प पे लिखवा के साइन करा के बैंक में भिजवा दिए, और कह दिया सब जगह ट्रांसफर कर देना। साधु ने त्याग करवा दिया, दान करवा दिए। उसने 50 लाख रुपया वो जेब में रख करके ले गया, दान कर गया तो अपनी जेब में रख करके ले गया। वरना बताइए, आप भले ही बहुत सारा रख लें, बना लें, लेकिन ले क्या जाओगे। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म, तेरा साथ निभाए रे। ना ये धन, कुछ भी धन संपत्ति कोई भी साथ नहीं निभाती, कर्म साथ निभाता है। दिया है आराम से लो, नहीं दिया है झुनझुना बजाओ, मिल गया। राम नाम गाओ, झुनझुना बजाओ, क्या करोगे, तुमने दिया ही नहीं है। दिया नहीं है, वो सब सामने है, जिन्होंने दिया है वो भी सामने है। थोड़ा दिया है, बहुत पाते हैं, इसलिए देना अवश्य चाहिए, और दे के जाओगे। मुझे वो याद आता है, एक जज के पास एक चोर पहुंचा, और चोर पहुंचा और मालिक भी पहुंचा। इसने मेरे सामान की चोरी की है। अच्छा, किसने चोरी की है। तो उसने कहा इसने 1 लाख रुपए मेरी चोरी की है। अच्छा, तो चोर भी एक कटघरे में था, मालिक भी एक कटघरे में था, जज बीच में बैठा हुआ था। जज ने कहा चोर को 1 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जिसका सामान चोरी हुआ है उसको भी 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। बोले ये तो उल्टा हो गया, सामान मेरा गया है, मुझे सजा हो रही है। बोले तुम्हें भी सजा सुनाई जाती है। बोले क्यों, कि तुमने भी आवश्यकता से ज्यादा रखा है, ये भी तो चोरी है, तुम भी 6 महीने के लिए जाओ। तो उसने जिसकी चोरी हुई उसे भी किया, और जिसने चोरी की उसे भी अंदर किया। लगता है वो जज भी कोई मोदी जैसा होगा कि रखने वालों को भी बंद करो और चोरी करने वालों को भी, दोनों को बंद किया। तो जज ने दोनों को सजा सुनाई, क्योंकि तुमने आवश्यकता से ज्यादा रखा है, इसीलिए तो चोरी हुई। और इसने इसलिए चोरी की, इसे आवश्यकता थी, तो इसे आवश्यकता थी इसलिए इसने चोरी की। तुमने आवश्यकता से ज्यादा रखा, इसलिए तुम भी चोर हो, तुम भी परिग्रही हो, तो दोनों को सजा कर दी। तो जज कोई समझदार होगा, कोई जैनी होगा, अच्छा
जैन धर्म को समझता होगा कि आवश्यकता से ज़्यादा रखना भी, आवश्यकता से अधिक जोड़ना बहुत बड़ी ये भूल है। आवश्यकता से ज़्यादा रखना चोरी है, ये भी जुर्म है। और तभी तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। वो टैक्स क्यों लगा रही है? इसीलिए लगा रही है, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता है खूब खा पियो आराम से, ज़्यादा नहीं रखो। ज़्यादा रखोगे चोरियों की घटनाएं ज़्यादा होंगी, फिर सरकार को परेशानी होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम पूजन शिविर में सारे लोग शामिल हों, और हम ये नहीं जानना चाहते कि कौन कौन शामिल हों, कौन कौन शामिल नहीं हो। अभी हम पूछें तो बताओ कौन शामिल नहीं होंगे, हाथ ऊंचा करिए। इसका मतलब है कि सब शामिल होंगे। पूजन शिविर है, आनंद लीजिए, ये एक अलग आनंद है। और आपको अभी तक पूजन में भले ही आनंद नहीं आ पाया हो, लेकिन आप 10 दिन का आनंद देखिए, आपको आगे पूजन शिविर में आनंद आने लगेगा। और आज रविवार का दिन है, आज हमें फाइनल करना है। फाइनल से मतलब है हम जो चाहते हैं वो हो, तो फिर पूजन शिविर में हमारी मानसिकता तैयार हो, और मेरी मानसिकता तैयार हो गई तो फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि वो पूजन शिविर का जो रस है, ये एक आत्मीय रस है, और ये आत्मीय रस है इसे तभी पाया जा सकता है जब हम बिल्कुल आत्मीय दिल से हम भगवान की आराधना करें। वो रस आएगा, आप एक दिन पूजन छोड़ नहीं पाएंगे, आपका मन नहीं होगा पूजन छोड़ने का। आप दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन पूजन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा रस है जो दुनिया में कहीं रस ना आए, वो भगवान की आराधना में रस आता है। लेकिन वो रस कैसे आए, डाला जाए, रस का आनंद आए, क्योंकि शब्दों में अर्थ का आनंद है और पूजन में भाव का आनंद है। और अगर भाव उतर गया तो फिर पूजन का वो आनंद है जो कहीं भी नहीं है, ना खाने में, ना पीने में, ना रखने में, ना पहनने में, किसी में भी वो आनंद नहीं है जो आनंद पूजन में है। बस खुश होकर के पूजन में शामिल होइए। मुझे कभी कभी हम ऐसा लोगों को देखते हैं, लोग घर पे भले ही मुंह लटकाए रहें, लेकिन मंदिर में आते हैं तो प्रसन्न होते हैं। घर में भले ही, और घर में कौन प्रसन्न होता है, और होना भी नहीं चाहिए। घर में कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। घर में अगर ज़्यादा तुम हंसे ना तो पत्नी कहेगी साड़ी मंगाओ। घर में नहीं हंस, इसलिए पुरुष लोग घर में नहीं मुंह लटकाए रहते हैं, घर में नहीं हंसते ज़्यादा। घर में हंसे तो बिल आया, कट से बिल आ जाएगा। वो व्यक्ति जरा घर में थोड़ा सा हंसा तो बोला वो साड़ी चाहिए। साड़ी? बोले कल तो लेके आई थी, अभी परसों तो साड़ी लेके आई नहीं, और फिर साड़ी चाहिए। बोले वो तो सब लोगों ने देख ली, हमने कल पहन के दी। बोले आज फिर चाहिए? बोले हाँ आज फिर चाहिए। बोले ये 200 साड़ी रखी है, इनमें से पहन लो। बोले वो तो सबने देख ली मंदिर में, नहीं चाहिए। तो बोले तो नई साड़ी क्यों मंगाती है? चल मोहल्ला चेंज कर लेते हैं, फिर 200 साड़ी दिखाना सबको, रोज रोज नई साड़ी चाहिए, सबने देख ली, चल मोहल्ला ही चेंज कर लेते हैं। तो हाँ बात तो आगे समझ में आई, हाँ चलो मोहल्ला चेंज कर। महिलाएं कितनी बुद्धि होती है उनमें, उनकी बात ही अलग है। भैया ने क्या क्या सोचे। वो महिला 3 अपने मित्रों से मिली, और 3 मित्रों से मिली तो एक महिला बोली मैं ऐसे फ्लैट में रहती हूँ, 10,000 रुपये किराया है। तो दूसरी महिला बोली मेरा भी फ्लैट ऐसा है जिसमें 11,000 रुपये किराया है। तीसरी भी बोली मेरा भी 9,500 रुपये किराया है। तो चौथी चुपचाप रही, क्योंकि उसका किराया 3,000 रुपये था। तो इसका मतलब उसका फ्लैट खराब है। तो वो घर पे आई, खूब लड़ी पति से, बोले नहीं रहना है इसमें। बोले क्यों? बोली वो 10,000 के किराए में रहती है, वो 10,000 के में, और वो 11,000 के किराए में, हम 3,000 के किराए में नहीं रहना है इसमें, अच्छे फ्लैट में रहेंगे। तो पति क्या करता, वो बोला ठीक है हम तलाशते हैं। तलाशा, देखा मिला? बोले नहीं मिला। तो फिर वो बोला
ऐसा करो, हम उस पे गए थे मालिक पे, इस फ्लैट के मालिक पे, उसी ने इसका किराया 10,000 कर दिया। बोले अब ठीक है, अब ठीक है, 10,000 हो गया, और 3,000 तो नहीं रहा। अब कौन समझाए उन्हें कि 10,000 हो गया, तो गए किसके? हम ये कहें कि हमारे अंदर त्याग की भावना जितनी ज़्यादा होगी हम उतने ही आनंद में होंगे, और जितना राग की भावना होगी तो कहीं भी आनंद नहीं हो सकता। राग कितना खतरनाक है। व्यक्ति मंदिर में आया, मंदिर में दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, चप्पल चोरी होगी। अब चप्पल चोरी होगी, बेचारा कहाँ पूछे, किन के घर जाए, कौन चुरा ले गया, किन किन के घर जाके देखे। वो रोज मरघट पे बैठता, बोले एक ना एक दिन वो यहाँ तो आएगा ही। और कहीं जाए ना जाए, मंदिर पता नहीं गया कि नहीं गया, मंदिर में जाए तो दूसरी चप्पल पहन के जाए, लेकिन यहाँ तो आएगा ही एक दिन। क्या बात है। वो रोज मरघट पे जाके बैठता, अब आएगा चप्पल पहन के, अब आएगा चप्पल पहन के। फिर मुझे ये नहीं मालूम कि चप्पल मिली या नहीं मिली, लेकिन ये मालूम है कि वो रोज मरघट पे बैठता था कि एक ना एक दिन तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा बच के। तो व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, त्याग करना जरूर सीखें। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए दुखी रहेंगे। आप कितना भी रख लें दुखी ही रहेंगे, कभी भी आनंद में नहीं रह सकते। इसलिए आज त्याग का दिन है। मुनि महाराज त्याग करते हैं, और क्या त्याग करते हैं? वे मिथ्यात्व का त्याग करते हैं, 4 कसायों का त्याग करते हैं, 9 कसायों का त्याग करते हैं। उनके 14 अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं। बहिरंग परिग्रह का तो वो त्याग कर चुके हैं, अब अंतरंग परिग्रह उनके शेष बचे हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व भी 2 प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। जानते हो गृहीत अगृहीत? हाँ जानते थे, कुछ नहीं जानते तुम। एक गृहीत और एक अगृहीत। अगृहीत मिथ्यात्व महाराज के अंदर भी बैठा हुआ है, लेकिन महाराज उसे त्याग करने में तैयार बैठे हुए हैं। गृहीत मिथ्यात्व तुम लिए बैठे हो, गृहीत खतरनाक है कि अगृहीत? कौन सा खतरनाक है? गृहीत तो यहां पैदा किया जाता है, गृहीत मिथ्यात्व यहां नया अपना लिया जाता है, अगृहीत पुराना है। अगृहीत फैले का है, जैसे हमारे खाने के विचार, यह अगृहीत मिथ्यात्व है। आत्मा का स्वभाव भोजन करने का नहीं है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। ये कौन सा मिथ्यात्व है? और इसे कह रहे हैं अच्छा लगता है, ये कौन सा मिथ्यात्व है? यह अगृहीत है। खाने के भाव पैदा होते ही खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व है। फिर भी इसे सही समझते हैं, जबकि ये गलत है। अगृहीत ये दुनिया भर के मकान, दुकान, परिवार, व्यापार ये अपने बना लिए, ये कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहीत। ये अगृहीत नहीं है, ये गृहीत है। यहां हमने जबरदस्ती बना लिए हैं। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना दान है। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना दान है, अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना धर्म है। इसलिए अगृहीत मिथ्यात्व मुनिराज त्याग रहे हैं, गृहीत को त्याग करके अग्रहीत पे विचार कर रहे हैं। ध्यान रहे, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करोगे सम्यक दर्शन होगा, रत्नत्रय होगा, और अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग किया तो केवल ज्ञान होगा। पंडित जी, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करोगे तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र होगा, और अग्रहीत का त्याग करोगे तो केवल ज्ञान होगा। इसलिए अग्रहीत मिथ्यात्व को त्याग पे इतना ध्यान मत दीजिए, पहले गृहीत पे ध्यान दीजिए। ये सब धन, व्यापार, संपदा आदि ये सब क्या है? गृहीत, जबरदस्ती मेरे हैं। और तुम तो इतने दिन से कह रहे हो मकान से मेरे हैं, एक दिन मकान से पूछ लेना तुम मेरे हो कि नहीं। तो मकान के हम किसी के नहीं है, जो यहाँ आ जाए हम उसी के हैं। तुम तो मुसाफिर हो, थोड़े दिन के मुसाफिर हो, और थोड़े दिन के मुसाफिर हो, थोड़े दिन रहोगे तुम भी चले जाओगे, दूसरे रहेंगे, फिर वे भी चले जाएंगे। तो ये घर क्या है? मुसाफिर खाना है।
और तुम मुसाफिर खाने को अपना कह रहे हो। धर्मशाला में जाते हो, 4 दिन रहते हो, कभी कहते हो मेरी है? चुपचाप किराया दे के चले आते हो। ऐसे ही ये मुसाफिर खाना है, और यहाँ से हमें जाना है, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर फल। यहाँ के कर्म का फल यहाँ भी प्राप्त हो सकता है, और यहाँ के कर्म का फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। जो धर्म होता है उसका फल तत्काल मिलता है, कर्म होता है उसका फल बाद में। धर्म का फल कब? तुमने पूजन आज की, आनंद कब आएगा? कल। आनंद आया कि नहीं पूजन में? कहाँ हम देखते हैं मंदिर में लोग पूजन करते हैं, मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, उधर को मुंह कर लेते हैं, भगवान इधर है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो पता ही नहीं। अब देखो तू, इधर को तो मुंह कर लिया उधर, और भगवान इधर बैठे। और कहा वो पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए, उत्तर की तरफ मुंह। किसका? भगवान का, तुम्हारा नहीं। तो तुमने अपने ही कर लिया, और अपना मुंह उधर करोगे तो भगवान की तरफ क्या करोगे? जब जहां भगवान सामने हो वहां दिशा का कोई बोध नहीं होता, वहां सब दिशाएं बेकार होती हैं, भगवान सामने बैठे हुए हैं। आप किधर मुंह किए हुए? अभी पश्चिम में, पूरब में कहाँ है? जब हम सामने बैठे हुए हैं तो अब दिशा को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भगवान सामने हो वहां दिशाएं नहीं देखना चाहिए। और देखते हैं हम लोग उधर मुंह किए, कोई उधर मुंह किए, कैसे लोग हैं? अरे सामने भगवान को देखना चाहिए। लेकिन अब कौन समझाए? यहाँ पूजन शिविर में टेढ़ा मुंह नहीं कर पाओगे। टेढ़ा मुंह किया, खट से तुम्हें उठा दिया जाए, सीधा करो मुंह। ऐसा नहीं है इधर भगवान तुम इधर मुंह कर लो, नहीं कर पाओगे, सामने ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो सही तरीके से बैठना ही पड़ेगा। यहाँ तो डांटने वाला बैठा है ना, वहाँ तो कोई है ही नहीं। सुना घर बढ़ियन को रात, ऐसे कोई है ही नहीं है। अपना राज है, चाहे कुछ करो, जो मन में आए वो करो, जैसे चढ़ाना है वैसे चढ़ाओ। यहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे। यहाँ तो जैसा हम बताएंगे वैसा ही करना पड़ेगा, और नहीं किया तो तत्काल दंड मिलेगा। कल नहीं, आज ही। इसलिए वो बिना दंड के कोई सीखता भी नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म का फल कब मिलता है? कल, तत्काल। और कर्म का फल कल। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, कर्म का तो उसकी डेट निकलेगी। कोई फैसले होते हैं तत्काल होते हैं, और कोई फैसले की तारीख होती है। तो जिनकी तारीख होती है वे कर्म होते हैं, जो तत्काल फैसले होते हैं वो धर्म होते हैं। तो धर्म तत्काल फल देता है। जब आप आहार दे रहे हैं और आपने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार दिया, आनंद कब आएगा? कल आ जाइए देते समय। अगर तत्काल तुम्हारा मन प्रसन्न हो तो समझना चाहिए तुमने धर्म किया, और मन प्रसन्न ना हो तो समझना चाहिए तुमने कर्म किया है, धर्म नहीं किया। पूजन करते हैं आनंद आता है? कहाँ आनंद आता है? और आप पूजन करिए, देखिए आप पूजन शिविर में अगर बैठ गए ना तो आप बैठे ही नहीं रहेंगे। और बैठ गए ना तो बैठे बैठे भी तुम चुपचाप नहीं रहोगे, हाथ तो हिलेंगे ही। कहीं हाथ हिलेंगे, कहीं पाँव हिलेंगे, कहीं तुम पूरे ही हिलोगे। ये एक आनंद है। और कब हमारे हाथ हिलते हैं, कब हमारे पाँव हिलते हैं, कब हम पूरे हिलते हैं, कब हम भक्ति कर उठते हैं, ये बातें तो पूजन शिविर में ही बताने की है। उसी समय बताएंगे। हर कोई थोड़ी हिल सकता है, हर कोई थोड़ी हाथ हिला सकता है, हर कोई थोड़ी ताली बजा सकता है, हर कोई थोड़ी नृत्य कर सकता है। ये नृत्य करने वाला व्यक्ति कैसा है, ये अंदर क्या विचार कर रहा होगा, ये हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं त्याग करिए। किसका त्याग करना है? त्यागना पर को हमें था। किसको? पर को। त्यागना पर को हमें था, त्यागना पाए, त्यागना पाए।
जागना हमको यहाँ था, जागना हमको यहाँ था, जागना पाए, जागना पाए। दान भी हम कर न पाए, दाग लग गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसलिए त्याग करना सीखिए। ऊपर जो ऊपर वाला होता है वो तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है। हम तुम्हें कहाँ उठाना चाहते हैं? ऊपर। हम तो तुम्हें यहाँ बुलाना चाहते हैं, ये तुम आओ सब। लेकिन प्रयास मेरा यही है कि कैसे भी हो इनको उठा करके, और तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? नीचे। और हम तुम्हें कहाँ उठाना चाहते हैं? ऊपर। ऊपर वाला ऊपर उठाता है और नीचे वाला नीचे ही गिराता है। देखिए कौन नीचे वाला है। वो भिखारी भीख मांगने के लिए गया, सेठ जी 4 मंजिल पे बैठे थे, तो भिखारी ने बेल बजाई, और बेल बजाई, बोले कौन? बोले मैं। वो कह देता कि भिखारी तो कह देता कि नहीं देना, लेकिन उसने नहीं कहा कि भिखारी मैं हूं। तो सेठ जी ने कहा कोई अपना व्यक्ति होगा। वो 3री मंजिल पे आए, फिर 2री पे आए, पहली पे आए, ग्राउंड फ्लोर पे आए, गेट खोला, सामने भिखारी खड़ा था। क्या चाहिए? बोले भीख। बोले ऊपर, हम ऊपर थे तब नहीं कह सकते थे? बोले हम तब कहते तो तुम हमें देते नहीं। तुम हमें देना ही पड़ेगा, हमें देते ही नहीं। तो बोला चल ऊपर चल, फिर देंगे भी। तो वो ऊपर ले गया, पहली मंजिल चढ़ाई, वो भिखारी गए 2 अब, बोले नहीं और चलो। 2री मंजिल चढ़ाई, 3री चढ़ाई, 4थी पे जाके सेठ जी बैठ गए, बोले नहीं देना है भी। बोले जब देना नहीं था तो ऊपर क्यों ले गए? बोले तुझे जब मांगना था तो तूने मुझे ऊपर से नीचे क्यों बुलाया? मैंने भी तुझे ऊपर नीचे से ऊपर बुला दिया, बराबर होगी, जा यहाँ से नहीं देना है। ऊपर वाला नीचे वाले को ऊपर बुलाता है और नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे लाता है। आप ऊपर वाले से प्रेम करिए और सबसे ऊपर वाले से प्रेम करिए, जिससे बहुत जल्दी ऊपर जाने की उम्मीद हो जाएगी। इसलिए ऊपर वाले से प्रेम करिए। ऊपर वाला नीचे वाले को ऊपर बुलाता है और नीचे वाला ऊपर वाले को, भगवान आप यहीं आ जाओ, मेरे घर पे ही आ जाओ, मंदिर में ही आ जाओ। तो नीचे वाला तो भगवान को नीचे बुलाना चाहता है और भगवान नीचे वाले को, वे जितने मुनिराज हैं सब ऊपर ही आ जाओ, ऊपर बहुत जगह है। ये ऊपर वाला ऊपर बुलाता है, नीचे वाला नीचे बुलाता है। और मुझे लगता है दुनिया में त्याग की सबसे ज़्यादा कीमत है। त्यागी तो आप बड़े हैं और हम, कौन बड़ा है? हम त्यागी हैं कि तुम? डॉक्टर साहब अब आए हो तुम बहुत दिन। आप बड़े त्यागी हो कि हम बड़े त्यागी हैं? कौन बड़ा त्यागी है? आप। जो मन में आई तो कह दी। बोले एक ने, आधे ने कहा आप, आधे ने कहा हम, एक ने एक तो सही हो गई। तो कौन बड़ा त्यागी है? हम बड़े त्यागी हैं कि आप? बोले आप, और हम कह रहे आप। अब बताओ किसकी सही माने? सही तो मेरी ही मानी जाएगी। अगर हम उसकी अदालत में भी पहुंच गए ना तो सही किसकी मानी जाएगी? ये दुनिया में किया क्या बताना है हमें, और चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें।
दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें, और उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसकी अदालत में जाना है हमें। और उसकी अदालत में पहुंच गए और उसने कहा कि नहीं ये बड़े त्यागी हैं, तो बात किसकी मानी जाएगी? मेरी। तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है। तुमने नियम ही नहीं लिया है कि हम सही बोलेंगे, और हमने नियम लिया है जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, बात तो मेरी मानी जाएगी। कौन बड़ा त्यागी है, आप कि हम? फाइनल कर लो फिर, हम ही हैं। अब हम निर्णय हो जाने। एक तरफ 2-2 हजार की गड्डी लगी थी, ढेर लगा था, करोड़ों रुपए लगे थे, और एक तरफ पंडित जी निर्णय करना है, एक तरफ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 महारत्न रखे हुए थे। एक तरफ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये महारत्न, एक एक रत्न की कीमत अरबों क्या खरबों क्या अमूल्य है। एक तरफ क्या रखे हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। एक तरफ 2000 की करोड़ों रुपए रखे हैं। ये कहा है एक ही चीज मिलेगी, दोनों में से कोई एक उठा लो। किसी ने नोटों को उठाया तो रत्न चले गए, किसी ने रत्नों को उठाया तो नोट चले गए, नोटों का त्याग हो गया। किसी ने नोट उठाए तो रत्नों का त्याग हो गया। अब बताइए कौन सा बड़ा त्यागी है? नोटों को उठाने वाला बड़ा त्यागी है या रत्नों को उठाने वाला बड़ा त्यागी है? हैं? रत्नों को उठाने वाला बड़ा त्यागी है या नोटों को उठाने वाला बड़ा त्यागी है? रत्नों को उठाने वाला क्या है? बड़ा त्यागी है। तो रत्नों को तो हमने उठाया है, और नोटों को तुमने उठाया है। बड़ा त्यागी कौन है? हम ही है। हम कहाँ हैं? रत्नों को उठाने वाला बड़ा त्यागी है। कितने का? रत्न तो अरबों खरबों के हैं और नोट तो करोड़ों के ही हैं। तो नोट उठाए तो अरबों की संपदा गई, और एक एक रत्न अरबों का है, तो अरबों की संपदा गई। तो करोड़ों पकड़े तो अरबों गए, अरबों का त्याग हुआ, और अरबों पकड़े तो करोड़ों का त्याग हुआ। तो रत्न उठाने वाला त्यागी बड़ा है या नोट उठाने वाला? फिर भी समझ में नहीं आ रही कौन सा बड़ा त्यागी है? फिर भी रत्न वाला। कैसे वकील है? रत्न करोड़ों के हैं और रत्न अरबों के हैं, अमूल्य हैं, और नोट करोड़ों के, करोड़ों पकड़ करके अरबों का त्याग हुआ, और अरब पकड़ करके करोड़ों का त्याग हुआ। तो बड़ा त्यागी कौन है? नोट उठाने वाले बड़ा त्यागी है। नोट किसने उठाए? तुमने। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखे हैं, एक तरफ 1000 रुपए रखे हैं। किसी ने 1000 पकड़ लिए, किसी ने 1 करोड़ पकड़े। तो 1000 पकड़ने वाला बड़ा त्यागी है कि 1 करोड़ पकड़ने वाला? हाँ, ऐसे समझ में आ गई। तो तुमने नोट पकड़ लिए, अमूल्य रत्नों को छोड़ दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 1 करोड़ रुपए पकड़ करके यहाँ बैठे हुए एक छोटा सा मकान बनाए। और ये रत्न पकड़ लेते तो महल मिलते, राजा महाराजा बनते। बन गए एक घर में मालिक, बड़े भारी मालिक हो। तो कहने का मतलब ये, आप बड़े त्यागी हैं, हम तो छोटे त्यागी हैं। हमने तो करोड़ों का त्याग किया है, तुमने अरबों का त्याग किया है। तुमने अरबों का त्याग किया, हमने करोड़ों का त्याग किया। बस त्याग करना सीखिए, बड़ा त्याग करिए, और बड़ा त्याग करोगे तो बहुत बड़ा मिलेगा, और छोटा त्याग करोगे तो छोटा मिलेगा। इसलिए पूजन शिविर में, पूजन शिविर का आनंद लेने के लिए सब लोग उसमें शामिल होइए। हमें आज
तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूजन शिविर में सब शामिल हों। और ये भी बता दें, हम तुमसे मना भी करेंगे तो भी तुम नहीं मानोगे। भक्तामर में हमने किसी से कहा था कि तुम आओ और सब आए। ऐसे ही पूजन शिविर है। और ध्यान रहे, वो पूजन शिविर आपके जीवन में यहां पर तो पहली बार है। और ये कहें ऐसा पूजन शिविर भी भोपाल में पहली बार है, क्योंकि वो वाला तो पुराना है, वो वाला तो सेकंड नंबर का पूजन शिविर था। ये बहुत एक्सपीरियंस वाला शिविर है। इसमें तो एक एक बात बतानी है, इसलिए आप उसमें शामिल होइए और अपना पहला कर्तव्य पूरा करके अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। यही हमारा त्याग धर्म का निचोड़ निकलेगा और फल मिलेगा हमें। हम उस फल को प्राप्त करें। उत्तम त्याग धर्म पर त्याग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जब बोले उत्तम त्याग धर्म की जय। देखिए अभी कोई जाए नहीं, बैठ जाए थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए बैठ जाए। आज संडे है, रविवार है। वो ये कहना है, आज के